Hi everyone. Today I will teach you non-finite verbs, and as you know that we have completed our finite verb video, and you can watch those videos, and having watched those videos you will feel comfortable in this video. मतलब आप अगर वो वीडियो देख लेते हो तो आपकी इस वीडियो में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट तो हमारा उधर है और आधा ये है, तो पूरा पार्ट अगर देखते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि वो वाला वीडियो देखना आपको, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब वर्ब क्या है, आपका डेफिनेशन हमने पहले की थी, फिर भी थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ आपको। वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने लिखा आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। फिर मैंने लिखा he has a car, और हमने लिखा फिर he killed a snake, he killed a snake। फिर हमने लिखा he died। ठीक है, अब देखो वर्ब आपकी थोड़ा सा इसमें थोड़ा हिंट देती हूँ आपको, थोड़ा दिक्कत ना हो, ताकि पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो थोड़ा समझ में आपको आ जाए। अब आया मैं डॉक्टर, ठीक है, ये आपका क्या है, आई एम आपका क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। हैज यहाँ पर क्या है, किल्ड कैसे यूज हुआ है, डाइड किस तरह से यूज हुआ है। देखो ये तो है आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, क्या बता रहा है ये, भाई मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है आपका, किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट क्या रहा आपका, आई रहा, ठीक है। अब ये तो आपका क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग, और ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ही हैज अ कार, ठीक है, उसके पास एक कार है, तो ये क्या हो गई आपका, स्टेट ऑफ पोजीशन हो गई, क्या हो गया, स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया, ठीक है। स्टेट ऑफ पोजीशन। ही किल्ड अ स्नेक, तो सब्जेक्ट ने कोई काम किया है ना, यानी कि सांप को मारने का काम किया है, तो ही किल्ड अ स्नेक, तो ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट ने कुछ काम किया है और ऑब्जेक्ट पे कुछ काम हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, एन एक्शन ऑफ डूइंग। क्या हो गया ये आपका, एन एक्शन ऑफ डूइंग, ठीक है। फिर है आपका ही डाइड, अब ये तो काम खुद पे ही हुआ है कि वह क्या हुआ, वह मर गया, तो ये आपका हो गया एन एक्शन ऑफ हैपनिंग, एन एक्शन ऑफ हैपनिंग, ठीक है। तो वर्ब आपकी क्या बता रही है, अब आपको चीजें नोट ये करनी है। वर्ब आपकी क्या बता रही है, देखो वर्ब ने क्या बताया, स्टेट ऑफ बीइंग बताया, स्टेट ऑफ पोजीशन बताया, फिर आपका क्या बताया, एन एक्शन ऑफ डूइंग बताया, और फिर क्या बताया, एन एक्शन ऑफ हैपनिंग बताया। तो ये आपके वर्ब के काम है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट ने क्या काम किया, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट पे काम किया या खुद पे ही काम किया, तो ये सारी चीजें आपकी क्या बताती है, वर्ब, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं ज्यादा टाइम इसको नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये चीज हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको बात करनी है कि वर्ब आपकी होती कितने तरह की है, ठीक है। वर्ब कितने तरह की होती हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब। सेकंड हम ले लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या ले लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरी आपकी क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब, और थर्ड आपकी होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी इसको आपको बोलते हो, ठीक है, क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हो, ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह से हो जाती है, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब और मोडाल एक्सिलरीज वर्ब, ठीक है। तो हमारी ये तीन तरह की वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है आपकी, पहले ये बताओ, फाइनाइट वर्ब होती है आपकी मेन वर्ब, क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, मेन वर्ब को हेल्प करना, ठीक है। हेल्प का मतलब तो यही हो गया ना कि मेन वर्ब को हेल्प करेगी, है ना। और नो इसमें क्या होता है, फाइनाइट वर्ब में मेनली आप मेन इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा कुछ नहीं है, ये ना तो सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है ना ही नंबर का फर्क पड़ता है इसमें,
ठीक है, इस पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता है, ये अपने तरीके से चलती है। ठीक है, ओके। तो हम फाइनाइट वर्ब और इसको हटा देते हैं और आज हमें बात किस पे करनी है, नॉन फाइनाइट वर्ब पे। ठीक है, तो हम ऊपर इसी को लिख लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब को ही, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह की होती है, क्या होती है, पहले आपको ये भी जानना जरूरी है। नॉन फाइनाइट वर्ब की आप डेफिनेशन अगर डिफाइन अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इट डजंट एग्री, इट डजंट एग्री विथ द नंबर person and tense of its subject। ठीक है, मतलब ये किसके साथ एग्री नहीं होती, इट डजंट एग्री विद द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, अगर फाइनाइट वर्ब की हम बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इट एग्रीज with the number, person and tense of its subject। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ना तो इस पे कोई किसी टेंस का फर्क पड़ना है, ना ही नंबर का फर्क पड़ना है। ठीक है, अब वो होगी कैसे, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो ऐसे लेंगे, he wants to play, he wants to play। फिर हम ले लेते हैं, I want to play, I want to play। फिर हम ले लेते हैं, we wanted to play, we wanted to play। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपने फटाफट से इसको पहचान लिया होगा कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी कौन सी है। अब यहाँ पर ये जो वर्ब है आपकी wants, want और wanted, ये इन पे टेंस के का भी फर्क पड़ा है और आपका सिंगुलर और प्लूरल का भी फर्क पड़ा है। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। और जो बाकी बचा हुआ टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब ये डेफिनेशन इस तरीके से आपकी क्लियर हो गई है अगर देखा जाए तो, इट डजंट एग्री विद द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, हटा दें इसको भी। अब आपको बात करनी है कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपका होता कितने तरह का है। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह की होती है, बता सकता है आप में से कोई? ठीक है, फर्स्ट आपका होता है इंफिनिटिव। क्या होता है, इंफिनिटिव। ओके, इंफिनिटिव। सेकंड आपका होता है जीरेंट। क्या होता है, जीरेंट। और जो थर्ड आपका होता है वो होता है पार्टिसिपल। ठीक है, क्या होता है, पार्टिसिपल। अब आपको ध्यान देना है कि इसके पार्ट्स कितने हैं, ये तीन तरह से यूज होता है। एक तो एज एन इंफिनिटिव यूज होता है और एज ए जीरेंट यूज होता है और एज ए पार्टिसिपल यूज होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब इंफिनिटिव कितने तरीके से यूज होता है, इंफिनिटिव कैसे यूज होता है, ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। इंफिनिटिव आपका एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, एज एन एडजेक्टिव, और आपका ये एज एन एडवर्ब यूज होगा। ठीक है, और एज अ नाउन यूज होगा। ठीक है, कैसे कैसे यूज होगा, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज अ नाउन आपका ये यूज होगा। ठीक है, जीरेंट आपका कैसे यूज होता है, जीरेंट आपका सिर्फ एज अ नाउन यूज होता है, एज अ नाउन यूज होता है। अब पार्टिसिपल की बात करें आपकी, तो ये सिर्फ एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, देखो इंफिनिटिव आपका कैसे यूज हुआ, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज अ नाउन। ठीक है, अब जीरेंट आपका कैसे यूज हुआ, एज अ नाउन। ठीक है, नाउन की तरह।
पार्टिसिपल कैसे यूज होगा? पार्टिसिपल आपका एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है। अब इसके इन्फिनेटिव को कैसे यूज करना है, जीरेंड को कैसे यूज करना है, पार्टिसिपल को कैसे यूज करना है, वो हम बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है। अब जीरेंड में क्या यूज होता है, जैसे आपका चलो ये तो हम आगे बताते रहेंगे, एक बार हम अब सिर्फ किसको ले लेते हैं, इन्फिनेटिव को ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्फिनेटिव आपका किस तरह से यूज होता है, इन्फिनेटिव में कितनी फॉर्म्स आपकी यूज होती हैं। इन्फिनेटिव आपका 4 तरीके से यूज होगा, यानी कि 4 फॉर्म में आपका यूज होगा। किस तरह से, देखो इन्फिनेटिव में आपका सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार, इन्फिनेटिव में सबमिटिव है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन्फिनेटिव के 2 पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? तो आपका फुल इन्फिनेटिव होता है, फुल इन्फिनेटिव, और दूसरा होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव। क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट होता है वो हम ले लेते हैं, जैसे परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, क्या रखेंगे? परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। परफेक्ट इन्फिनेटिव, अब हमने ये तो कर लिया प्रेजेंट इन्फिनेटिव, लेकिन इनका जो फुल इन्फिनेटिव है उसमें एक बार ये बता देती हूँ मैं आपको, जो इसमें आपका यूज होगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और बेयर इन्फिनेटिव है, इसमें आपका द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फिर है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या यूज होगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव में आपका टू हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। टू हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है आपका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ठीक है। इसमें आपका क्या यूज होगा? इसमें आपका होता है टू बी एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। टू बी और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो क्या है? आपका परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, इसमें आपका क्या यूज होगा? इसमें आपका टू हैव, बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। टू हैव, बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो प्रेजेंट इन्फिनेटिव में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, एक तो फुल इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। इसका आप किस तरह से पहचानोगे कि भाई ये आपका प्रेजेंट इन्फिनेटिव है? इसमें क्या होता है, जो आपका एक्शन होता है ना, वो क्या होता है? होना बाकी होता है, ठीक है। मतलब अभी एक्शन आपका हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? एन एक्शन इज येट टू बी हैपन, एन एक्शन इज येट टू बी हैपन, मतलब एक्शन अभी होने वाला है, हुआ नहीं है, ठीक है। अब जो परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है उसमें क्या रहता है? उसमें एक्शन आपका ऑलरेडी हो चुका है। इसमें क्या होता है? एक्शन आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो कैसे लिखोगे? एन एक्शन, एन एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। एक्शन क्या है? ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव में क्या होता है? आपका एक्शन अभी कंटिन्यूटी में होता है, तो आप यहाँ लिख लेते हैं इसको, एन एक्शन इज इन कंटिन्यूटी, ठीक है। एन एक्शन इज इन कंटिन्यूटी। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव होता है, इसमें कुछ काम आपका हो चुका होता है, कुछ काम होना बाकी होता है, ठीक है। कुछ काम होना बाकी होता है, तो इसमें आप कैसे लिखोगे? some action has
completed, some action has completed and some action is in continuity। ठीक है, अब देखो लिखने की बात को छोड़ो और समझने की बात पे आओ। प्रेजेंट इंफिनिटिव में क्या होता है, आपके दो पार्ट होते हैं, फुल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। इसमें क्या होता है कि काम अभी होना बाकी होता है, मतलब अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अब परफेक्ट इंफिनिटिव की बात करें तो इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर है आपका कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, इसमें एक्शन अभी कंटिन्यूटी में है, मतलब एक्शन अभी आपका चल रहा है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव है ये आपका कुछ काम तो आपका हो चुका है, कुछ काम अभी चला हुआ है और कुछ काम अभी होना बाकी भी है। मतलब जैसे कि कोई काम पहले से चला आ रहा है, वो अब भी चल रहा है और आगे भी थोड़ा बहुत चलने वाला है, ये नहीं पता होता कि कब तक चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला आपका क्या हुआ, प्रेजेंट इंफिनिटिव, दूसरा क्या है, परफेक्ट इंफिनिटिव, थर्ड क्या है, कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब ध्यान रखोगे, आगे अब हम करते हैं। ठीक है, अब सारी चीजों को हटा देते हैं, हम प्रेजेंट को रख लेते हैं। ठीक है, अब जो फुल इंफिनिटिव है आपका वो कहाँ यूज होगा, फुल इंफिनिटिव आपका कहाँ यूज होगा और बेयर इंफिनिटिव आपका कहाँ यूज होगा, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक बार आपका यूजेस ऑफ फुल इंफिनिटिव। ठीक है, यूजेस ऑफ फुल इंफिनिटिव लिख देते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ फुल इंफिनिटिव मतलब आप जो फुल इंफिनिटिव है उसको कहाँ कहाँ यूज करोगे। ठीक है, किस तरह से यूज करोगे, अब आपको वही चीजें ज्यादा ध्यान में देनी है। ठीक है, कैसे, देखो पहला यूज हम ले लेते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, कहाँ यूज होगा, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखो कई बार आप बोलते हो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो उसको कैसे लिख सकते हो, देखो आप ऐसे लिख सकते हो, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। आगे देखो, टू अर्थ इज ह्यूमन, है ना, गलतियां स्वाभाविक हैं, है ना, मानव गलतियों का पुतला है तो गलतियां स्वाभाविक हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बाद में क्या है, वर्ब है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, आगे दूसरा ले लेते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कैसे भाई, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा, जैसे कि he wants to play, और ले लेते हैं he likes to play chess। ठीक है, टू प्ले तक कर लेते हैं, he likes to play सेंस नहीं आती है ना, ये खेलना पसंद करती है। ठीक है, he likes to play। ठीक है, अब he wants to play, अब देख रहे हो आप ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी क्या है, और ये आपके दोनों क्या है भाई, ये आपके एज अ, हमने क्या कहा था, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज हुआ था। ठीक है, अब इनको हटाते हैं, फिर हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं टू एक्सप्रेस पर्पस, है ना,
पर्पस और आपका पर्पस और क्या भाई, और कार, ठीक है। मतलब क्या, एक तो कारण और पर्पस को बताने के लिए यूज होता है। किस तरह से, देखो जैसे he wants to help, he wants to help him, ठीक है, he wants to help him। और फिर हम कर लेते हैं जैसे he sold his car to get treatment, ठीक, ट्रीटमेंट, ओके, ठीक है। he wants to help him, he sold his car to get treatment। तो यहाँ पर to help है ना आपका, ठीक है, और ये to get आपने देखा, तो ये पर्पस भी बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, आपका कॉज बता रहे हैं, ठीक है। आगे हम ले लेते हैं जैसे एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब यानी कि एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, ठीक है। एडवर्ब की तरह भी आपका ये यूज होता है। कैसे यूज करेंगे, जैसे देखो दैट गर्ल इज एंजियस टू लर्न, ठीक है। मतलब क्या रहा, वह लड़की ना उत्सुक है सीखने के लिए, तो ये आपका क्या रहा, एज एन एडवर्ब। अब आपका एडवर्ब क्या है, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब देखो अब क्या है आपका, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एज एन एडवर्ब आपका यूज हुआ, ठीक है। और लिखते हैं जैसे दैट बॉय इज courageous, that boy is courageous to do। मतलब वह लड़का उत्साहित है करने के लिए, कोई भी काम है जैसे उसको करने के लिए, आप आगे बढ़ा भी सकते हो टू डू वर्क, ठीक है। लेकिन हमें जो चीज़ समझनी है मैं वही बताना चाह रही हूँ, दैट बॉय इज करेजियस टू डू। चलो ये टू डू एज एन एडवर्ब आपका यूज हुआ है, और ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। लेकिन है क्या आपका, ये है क्या, ये आपका क्या है, फुल इंफिनिटिव, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं जहाँ पर आप फुल इंफिनिटिव का यूज करते हो, ठीक है। मैंने तो सिर्फ आपको कुछ बताए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि फुल इंफिनिटिव आपका इस तरह से यूज होता है, ठीक है। आगे हम कर लेते हैं एक बार बेयर इंफिनिटिव के बारे में भी थोड़ा सा करते हैं बस। अब बेयर इंफिनिटिव है आपका, वो कैसे यूज होगा, ठीक है। बेयर इंफिनिटिव मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है आपकी, वो बेयर इंफिनिटिव में यूज होती है, ठीक है। कैसे, देखो जैसे आपके जितने मोडाल होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप एक बार मार्कर चेंज करते हैं, जैसे आपने किया, आपका है सेल, ठीक है, फिर है शुड, मे, माइट, विल, वुड, तो ये होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप क्या यूज करते हो, विल, वुड, कैन, कुड। तो ये मोडाल जो आपकी होती हैं, वहाँ पर आप क्या यूज करते हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हो। देखो मैं यूज करके बताती हूँ एक बार आपके, जैसे ही विल कम हियर, वह क्या यहाँ आएगा, तो यहाँ आपका मोडल हो गया। और ये क्या है, ये आपका कम है, जो आपका बेयर इंफिनिटिव माना जाएगा। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब मैं और लिखती हूँ, जैसे दे शुड कम हियर, उनको वहाँ आना चाहिए, तो शुड है, शुड, ठीक है। शुड आपका क्या है, शुड के बाद देखो अब कम आया है आपका, है ना। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे मे गो टुडे, ठीक है, दे मे गो टुडे, मतलब संभावना में क्या कहता है कि शायद वे आज जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मतलब शायद भी आज जा सकते हैं, इस सेंस में भी आप इसको बोल सकते हो। तो वो आपको देखना है, कम आपको देखना है, ठीक है। तो ये चीजें
आपको ध्यान रखिए कि इस मोडाल में आप क्या करते हो, बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हो मोडाल के साथ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप क्या करते हो, लेट के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जब तीसरे नंबर पर जब यूज करते हो तो क्या करते हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हो। कैसे, जैसे देखो, लेट देम गो, उनको जाने दो, है ना, ठीक है। लेट अस कम, हमें आने, मतलब हमें आने दो, ठीक है, हमें आने दो, लेट अस कम। फिर लेट हर सिंग, उसे गाने दो, ठीक है। तो ये देखो आपका ऑब्जेक्ट है, ये लेट हो गया, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यही मुझे बताना था कि लेट में भी इस तरह से आप बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हो, ठीक है। आगे और यूजेस देखते हैं। जैसे आपका है एक तो नीड और एक आपका डेयर। जब इनका नेगेटिव में आप यूज करते हो तो इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, शॉर्ट फॉर्म रहेगी आपकी जैसे नीडेंट, क्या रहेगी, नीडेंट, और इसकी डिडेंट, क्या रहेगी, डिडेंट, ऐसे रहेगी, ठीक है। फिर हम करते हैं जैसे कि हमने किया, अगर इसको हम नेगेटिव में यूज करते हैं सेंटेंस में तो देखो कैसे करोगे, आई डेयर नॉट, यानी कि डेरेंट, ठीक है, आई डेयर नॉट गो देयर, मतलब मेरे अंदर साहस नहीं है वहां जाने का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ, ठीक है। नीड को यूज करके देख लेते हैं, आई नीड नॉट, नीडेंट ही लिख देते हैं, नीडेंट, आई नीडेंट कम हियर, तो अब देखो यहाँ पर भी ये डेरेंट यूज हुआ, यहाँ पर नीडेंट, और इनके बाद क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि बेयर इंफिनिटिव का आपका यूज हुआ। अब मैं इसी चीज को अगर इंटेरोगेटिव में यूज कर दूं तो कैसे करेंगे, देखो डेयर का यूज अगर हम इंटेरोगेटिव में करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो, और क्या यूज आपका होगा। अगर मैं इसी को लिख देती हूँ, डेयर दे गो देयर, मतलब उनमें वहां जाने का साहस है, डेयर का मतलब क्या होता है, साहस, तो या ये यहाँ क्या किस सेंस में यूज हुआ है, ठीक है, और साहस के वर्ड के लिए भी यूज हुआ है, ठीक है। तो दोनों मतलब दोनों चीजों के लिए आपका ये एक ही वर्ड काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से जैसे क्वेश्चन आस्क करते हैं वैसे ही, और आपका देखो किस तरह से, अब ये देखो, अब ये आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है आपका, मेनली चीज हमें नोट क्या करनी थी कि डेयर के साथ आप इस तरह से बेयर इंफिनिटिव का यूज करोगे। अब देखो नीड के साथ हम करते हैं, नीड ही कम हियर, तो ये भी आपका क्या है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी यूज करना है, ठीक है। आगे देखो, जैसे कई बार आप करते हो, जैसे पॉजिटिव वर्ब होती है मेड, है ना, जैसे करते हो, दे मेड मी, एक्टिव में जब मेड का यूज करना हो, ठीक है, एक्टिव, दे मेड मी लाफ, ठीक है, दे मेड मी लाफ, he made me cry, ठीक है। तो इस तरह से जब आप यूज करते हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, ठीक है। he made me, भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, he made me, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका यहाँ पर यूज हुआ है, बट ये एक्टिव में होना चाहिए, अगर ये पैसिव में यूज होगा तो फिर टू यूज हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका बेयर इंफिनिटिव का यूज मैंने